तत्संवेदि नामे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 और पहले नंबर श्लोक का पाठ करेंगे। श्री भगवान वाच मय्यासक्त मना पार्थ योगं युञ्ज मद आश्रय असंशयं समग्रं यथा ज्ञास्यसि तत्क्षणो। श्री भगवान वाच मय्यासक्त मना पार्थ योगं युञ्जन् मद आश्रय असंशयं समग्रं यथा ज्ञास्यसि तत्क्षणो। श्री भगवान वाच मय्यासक्त मना पार्थ योगं युञ्जन् मद आश्रय असंशयं समग्रं यथा ज्ञास्यसि तत्क्षणो। बोल सकते हैं? मय्यासक्त मना पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रय असंशयं समग्रं यथा ज्ञास्यसि तत्क्षणो। श्री भगवान वाच मय्यासक्त मना पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रय संशय समग्रं यथा ज्ञास्यसि तत्क्षणो। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भगवान वाच श्री भगवान ने कहा मैं मुझ में आसक्त मन वाला पार्थ हे पितापुत्र योगम आत्म साक्षात्कार युञ्जन अभ्यास करते हुए मत आश्रय मेरी चेतना कृष्ण चेतना में असंशयम निसंदेह समग्रम पूर्णतया माम मुझको यथा जिस तरह ज्ञास्यसि जान सकते हैं तत् वह शृणु सुनो। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हे प्रतापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योग अभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हैं। तात्पर्य। भगवद गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं, इसका वर्णन इसमें हुआ है।
इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी नहीं आते हैं। कौन सा श्लोक है? चतुर्विधा भजन्ते माम जाना सुकृतना अर्जुन। कौन सा? अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरता। जानना पड़ेगा ना। और 4 प्रकार के क्या बोले? भाग्यहीन व्यक्ति, तो वो कौन है? प्रपद्यन्ते नाराधमा। जस्ट आई थिंक ये 7 पॉइंट इसी में है। ये रहा 14 और 15 नंबर श्लोक 7वें अध्याय का। 15वें नंबर श्लोक में यह है कि नाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपंचन्ते नराधमा माया अपरहित ज्ञान आसुरम भाव माश्यता। और इसका नेक्स्ट श्लोक 16 नंबर में जो 4 प्रकार के पुण्यात्मा होती है, या 4 प्रकार के हम ये भी बोल सकते हैं कि भाग्यशाली व्यक्ति हैं। प्रथम 6 अध्यायों में जीवात्मा को अभौतिक आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है, जो विभिन्न प्रकार के योगों द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। 6ठे अध्याय के अंत में यह स्पष्ट कहा गया है कि मन को कृष्ण पर एकाग्र करना, या दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत ही सर्वोच्च योग है। मन को कृष्ण पर एकाग्र करने से ही मनुष्य परम सत्य को पूर्णतया जान सकता है, अन्यथा नहीं। तो हम ये देखते हैं कि हमें ये कभी महसूस नहीं होता है। कभी कभी हमें लगता है कि कृष्ण भावनामृत में क्यों आ गया मैं, उल्टा हो गया। कहीं और होना चाहिए था, कहीं और आ गया। तो हमें कभी भी ये फॉर्चुनेट जो हमारे साथ अच्छी चीज़ें मिल रही है उसका हमें अनुभव नहीं होता। किस समय? जिस समय हम डिस्टर्ब रहते हैं। तो मनुष्य इस अभी के समय में क्या हो गया कि वो हमेशा ही अपने आप को डायलेमा मतलब दुविधा में रख रहा है। मतलब वो चीज़ों को क्लियरली नहीं देखने का प्रयास करता है। वो अपने मन ग्रंथ, अपने ख्याली सपने में लगा रहता है। जैसे कोई व्यक्ति को क्या चाहिए? अच्छा गाड़ी चाहिए, अच्छा घर चाहिए, वो सपने में देखेगा। और सुबह उठ के देखता है तो सब गायब हो गया। तो इस भक्ति जीवन में हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए। हमारे पुराने जन्मों की कुछ न कुछ स्वीकृति थी, तभी तो हम आज इधर हैं। नहीं तो भक्त लोग इतने सारे भक्तों को प्रचार कर रहे हैं, इतने सारे भक्तों को बुला रहे हैं कि प्रभु जी सैटरडे प्रोग्राम है, मंदिर में आ जाओ, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। लेकिन कितना बुलाने के बाद भी बहुत कम लोग आते हैं ना। तो इस संसार में सारे लोग क्या है जो भगवान से विमुख होकर भोग करना चाहते हैं। तो भगवान ने भी, जब मैं अभी कुछ दिनों पहले मैं पढ़ाई कर रहा था, तो भगवान भी खुश होते हैं। ऐसा नहीं कोई व्यक्ति बोलता है कि अरे कोई पिताजी कैसे किसी को अपने बेटे को दुख में डाल सकता है, बोलेगा ना। हम जैसे ही बोलेंगे भगवान हमारे परम पिता हैं, हाँ, वो सभी जीवात्मा के सुहित करने वाले हैं और सभी का शुभ चिंतक हैं। बोलेगा ऐसा कैसे? मेरे जीवन में इतने तकलीफ है, तुम्हारा भगवान कहाँ गया? तुम्हारा भगवान तेल लेने गया क्या? उसको ये पता नहीं कि होता है ना संसार में कि जब किसी की मति अगर भ्रमित हो जाती है, जो समझना नहीं चाहता है। जैसे हम 9th ऑफेंस में क्या पढ़ते हैं? और श्रद्धालु भक्त को अब पता चला हम इंजेक्शन पे इंजेक्शन दिए जा रहे हैं और वो इंजेक्शन का डोज ही नहीं ले रहा है, अगर असर ही नहीं कर रहा है उसको। तो भक्ति में क्या है, हमें एक्सटर्नली लग सकता है कि हम माने किसी को भगवत उपदेश दे रहे हैं, वो लग रहा है एकदम बगुले की तरह सुन रहा है, एकदम एकाग्र होकर।
लेकिन उसके अंदर क्या है, बगुला कैसे देखिए, हाँ एकदम मत चितना, वो पूरा ध्यान लगा के एकदम रहता है ऐसे टक, और सामने से जैसे मछली गए हैं। हम इधर बैठा है, धोती कुर्ता पहना है, गले में कंठी माला भी, मंदिर भी जाता है, जैसे ही भौतिक भोग का अवसर मिलेगा ठक, मौका नहीं छोड़ते ना चौका मारने। लेकिन जो हमारे परम मालिक है, जो भगवान है, वो हमसे भी ज़्यादा ट्रिके हैं। तो भगवान इस भौतिक संसार में, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान जीवात्मा को इधर भेज के ना बहुत प्रसन्न होता है। वो देखने इधर आते हैं देखने के लिए, अरे ये जो इच्छा कर रहा था बन गया क्या, मालिक हो गया क्या, भोग कर रहा है क्या, इसको कुछ कमी तो नहीं है। तो भगवान मानिए जो हम भक्ति जीवन में आ गया, तो हम मानिए भौतिक इच्छा भी करेंगे ना, तो भगवान खुशी खुशी देता है और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से देता है। लेकिन हमारी लेवल ऑफ डिग्री ऑफ भौतिक इच्छा की इतनी ज़्यादा है ना, मिनट मिनट में चेंज होता है। हाँ, रात सपने में देखा iPhone 16, कल को 21 आ गया तो 21 हो जाएगा अगले दिन। हाँ, आज गाड़ी ये देखा, कल वो देखा, तो भगवान भी कंफ्यूजन हो जाते हैं, अरे बाबा कर क्या रहा है, एक जगह रहो। भौतिक इच्छा भी मांगना है तो थोड़ा फिक्स रहो, सोचने तो हमें व्यवस्था। भगवान तब तक व्यवस्था करता है, तब तक मैं जीवात्मा उठ के बोलता है भगवान ये नहीं चाहिए, अब दूसरा चाहिए। तो भगवान भी कंफ्यूजन में आ जाते हैं, इसको क्या करूँ, दूँ कि नहीं ना। तो ये जस्ट हम देखते हैं कि भगवद गीता में ये 6ठे अध्याय के लास्ट में, या इससे पहले वर्णन आता है कि कैसे कृष्ण भावनामृत, हम जो कृष्ण भावनामृत का प्रयास करें, वो सर्वोत्तम योग पद्धति है। आपको कोई यम नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, ये सब चीज़ों में कोई आप भक्त डायरेक्ट बोलता है, उठा के डायरेक्ट AK-47 दे देता है, बोलता है ये लो माला, लोड करो और युद्ध में उतर जाओ। और ये सबसे परफेक्ट मतलब प्रोसेस भी है। ये हमारी मतलब ऐसा नहीं कि मेरी भावना है, मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, ये शास्त्रों का मतलब कि जो हम भगवान का नाम है, और उसमें भी हम जो कृष्ण का नाम लेते हैं, वो उनसे हमें कई गुना ज़्यादा फल मिलता है, हम जो दूसरी एक्टिविटी करेंगे, चाहे वो परोपकार करें, चाहे उपकार करें, कुछ भी करें। तो ये जो हम भक्ति का जो ये प्रोसेस है, हम इसको अपनाएंगे ना, तो हम भारत से बहुत ऊंचे स्तर पर हैं। नहीं तो हमें जैसे प्रभुपाद जी आगे और तात्पर्य में ये बताते हैं कि जैसे कोई ब्रह्म ज्योति में ही ओम भगवान को निरंकार में ही लोग डूब जाते हैं। जिस समय मानिए ब्रह्मा जी की सृष्टि होती है गर्भोदक सागर में, गर्भोदक शाही विष्णु से, उनके नाभि कमल से, तो ब्रह्मा जी भी पहले हजारों वर्ष तक अपने उत्पत्ति के स्रोत को खोजने में बीत गया उनको। मतलब वो कमल की डंठल के डाल के नीचे आते रहे, पता नहीं चला। बाद में फिर आके ऊपर आके बैठ गए और सोचने लगे कि इधर मैं कैसे प्रकट हो गया। चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा था, कुछ दिख भी नहीं रहा था कि इधर से उछल के उधर जाऊँ। एक ही आसन था बस, उधर आया, फिर बैठ गए, तो भगवान फिर उनके हृदय में तपा। तो भगवान पहले आपको चेक करेंगे कि वी आर एलिजिबल और नॉट। जब एलिजिबिलिटी हो जाएगी, सिलेक्शन उद्धार हो जाएगा। तो इधर फिर आगे देखते हैं, निर्विशेष ब्रह्म ज्योति या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति परम सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि यह आंशिक होती है। कृष्ण ही पूर्ण है और तथा वैज्ञानिक ज्ञान है, और कृष्ण भावनामृत में ही मनुष्य की सारी अनुभूति होती है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में मनुष्य ज्ञान पाता है कि कृष्ण निसंदेह परम ज्ञान है। विभिन्न प्रकार के योग तो कृष्ण भावनामृत के मार्ग के सोपान सदृश हैं।
जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है वह स्वतः ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा के विषय में पूरी तरह जान लेता है। कृष्ण भावनामृत योग का अभ्यास करके मनुष्य सभी वस्तुओं को यथा परम सत्य जीवात्मा प्रकृति तथा साज सामग्री समेत उनके प्रकट की पूरी तरह जान सकता है। तो हमें ये विश्वास रखना पड़ेगा, जैसे योगा लीडर योग सीढ़ी में ये बता दें कि हम जो भक्ति है वो किससे कंपेयर करते हैं, छत रूफ। हम मानिए ज्ञान कर्म ध्यान जो भी प्रोसेस है भक्ति के, या जो भी हम चाहे आजकल योगा करें, कोई भी प्रोसेस, हमारा ध्येय क्या है, भगवान को याद करने का। और उससे भी बेटर वे में अगर हम उससे भी ऊपर जाना चाहें तो हमारा क्या है कि भगवान की सेवा में नहीं होना, मतलब हमारा मन लगना चाहिए। नहीं तो पता चला हम इधर भगवान के सामने बैठा भी है लेकिन भगवान को नहीं देख कर कुछ और देख रहे हैं। जैसे अपने मंदिर में मानिए बहुत सारे विजिटर आते हैं, वही यहाँ के देखता है, आज कुछ नया वैरायटी नया फेस्टिवल चल रहा है, कुछ नया मिलेगा देखता रहता है, डिटेक्टिव की तरह आता है कि आज क्या चल रहा है, क्या नया मामला है इधर, क्या झूमर लगा है, मतलब क्या नया सेटअप है, चलता है ना सब चीज़। सब अलग अलग तरीके के बुद्धि के लोग हैं, अलग अलग बुद्धिजीवी लोग हैं, लेकिन हमें ये विश्वास हो जाएगा कि हम जो प्रयास कर रहे हैं इससे हमारा सारा कोटा फुल हो जाएगा, सभी कुछ। जैसे मानिए भगवान, मतलब भगवान का नाम लेने का जो प्रोसेस है उससे हमारी इंद्रियां भी शुद्ध होगी, हमारा मन भी शुद्ध होगा और हमारा ध्यान भी भगवान की तरफ जाएगा। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें कोई एक्सटर्नल चीज़ों से कोई फर्क नहीं है। हाँ, एक्सटर्नल चीज़ें हमें कोई परेशानी नहीं कर सकती हैं। हमारे पास पहले से ही अपने पास ही शत्रु बैठना है। हाँ, जो इंद्रियां बोलते हैं वो मैंने देखा था, एक राधा गोविंद स्वामी महाराज अभी कुछ दिन पहले एक लेक्चर का मैं देख रहा था मैं, तो उसमें जो उसका टाइटल था वो मेरे को बहुत आकर्षित किया। तो उसमें लिखा था, मतलब एक बहुत फिर मतलब वो था बहुत भयंकर सांप बना हुआ था उसमें, और महाराज महाराज का फोटो था साइड में और उसका शीर्षक था विशेले सर्व, ऐसे कुछ था कि इसके साथ भक्ति या समथिंग कुछ। तो मैं उसको देखा तो जैसे अपनी इंद्रियां जो है वो क्या है, सर्प के समान। हम किसी भी इंद्रियों को छूट दिया तो हमें खा पी के बराबर कर देंगे। सांप देखते हैं ना, सांप हड्डी से ही बचा जाता है। तो हमारी इंद्रियां भी खास करके जो जीवा बेगा, तो इसको नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में क्या बताते हैं, वाचो बेगम मनसा क्रोध बेगम जीवा बेगम उदर उपस्थ बेगम एतानी बेगानी विषेत धीरा शिष्य सर्वम अपिमा शिष्य सौ शिष्य पैसे। तो और इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, मानिए आप आग वाग तो सब कुछ बंद कर लिया। हाँ, इस भौतिक संसार में दो डेंजरस हैं, जीव मतलब अपना टंग और आँख। आँख के माध्यम से एक्सटर्नल चीज़ों का संदेश जाता है, कुछ भी देखना है। और जीवा से क्या है, खा के हमारा खाने वाली चीज़, दो चीज़ें हैं। सूंघने से तो बहुत कम डिस्ट्रैक्शन होता है, पता नहीं चलेगा मेन है वोमेन है, जैसे अपन ने भगवान को मानिए ऑफर किया, अब कोई अंधा व्यक्ति है आप उसको भी लगा दो, क्या लगेगा किसको याद करेगा। मानिए आपकी आंखें, अगर आंख का सेटर बंद है तो हम कुछ चीज़ों को इमेजिनेशन करना हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन आंखें खुली रही तो फिर तो जहाँ देखो उधर जो चीज़ चाहे वही नजर आएगा। लेकिन इस संसार में इसलिए बोलते हैं कि हमें आँखों को भगवान के जैसे विग्रह को देखते हैं तो हमें बहुत प्रेम से देखना चाहिए उनको,
तभी तो हम बाद में मानिए कहीं बाहर भी जाते हैं, स्कूल कॉलेज किधर जॉब पे भी, तो हमें भगवान का स्मरण होता है। और जीव से क्या करना है? भगवान का नाम लेना है और प्रसाद खाना है। ये तो समटाइम ये जब अपने अंदर जब अग्नि पेट की जठराग्नि का छुड़ा पड़ता है तब जाके जीवा मारती है, पलटी है। जब तक कंट्रोल कर सके कुछ हद तक जीवा पे, तो है ना। अपन प्रसाद में पता चला आज खीर अच्छा बना तो लेवल के ऊपर लेवल के ऊपर हो गया। बाद में वो हमें उदर और उपस्थ को परेशान करेगा। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि जो हमारी जो इंद्रियां हैं, जो विषैले सर्प के समान हैं, हमें उनको शुद्ध करना चाहिए। जैसे आप देखिए वो जो सांप का खेल दिखाने वाला व्यक्ति क्या करता है, उसको कंट्रोल में करता है। कैसे करता है? उसके जो विषैले दांत हैं उसको निकाल लेता है। तो आप इंद्रियों को मानिए अगर पोषण नहीं करेंगे, हमारे अंदर दोनों हैं, अच्छे भी अच्छे। जैसे राधानाथ स्वामी महाराज जी ये बताते हैं कि हमारे अंदर दोनों प्रकार के कुत्ते हैं, एक अच्छा कुत्ता भी है और एक बुरा कुत्ता भी है। तो हम जिसको फीड करेंगे, मानिए हम अच्छाई से फीड कर रहा, तो अच्छा वाला कुत्ता मोटा तगड़ा होगा और उसके सामने बुरा कुत्ता वो बैठा रहेगा। और अगर हम मानिए दूसरी चीज़ों को फील करेगा, बुरी चीज़ों को, तो क्या होगा? बुरा कुत्ता मोटा हो जाएगा, आपका अच्छा कुत्ता वैसे ऐसे जो मिलाएगा। तो फिर अपन क्या होगा? उसको बुराई की तरफ चले जाएंगे। तो हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए कि अपनी इंद्रियों से जो भगवान का कि हमेशा कार्य में, एक्टिविटी में लगे रहें। नहीं तो फिर इस संसार में सब कुछ चलता रहेगा। आप ये भी देख सकते हैं कि इस संसार में जो सारे लोग कार्य कर रहे हैं, सब अपनी इंद्रियों के ही सेंटर्ड में घूम रहे हैं। मानो बाहर जॉब कर रहे हैं, किसके लिए अच्छा कपड़ा खाने को मिलेगा, रहने को छत चाहिए। और अगर कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, कोई भी चीज़ आप बताइए, रेयर आपको मिल सकते हैं। कुछ साइंटिस्ट हैं जो इतने ज्ञान और नॉलेज में इतने बिजी हो जाते हैं कि उनको एक्सटर्नल चीज़ों का वो नहीं रहा। लेकिन सेटल रूप में आप देखेंगे उनको भी उनके ईगो को नरिशमेंट मिलता है। जैसे ईगो क्या है? ईजी टू होगा। तो ईजी वो नहीं होगा। आपको बहुत घसीट के इधर से लेके जाएगा। तो दो प्रकार के ईगो होते हैं, एक फॉल्स ईगो और एक ट्रू ईगो। ट्रू ईगो क्या है? यस, ममे वांसे जीव लोके जीव भूता सनातन मनस्तेन्द्रियाणि प्रकृति स्थानी कृष्ण। तो ट्रू ईगो क्या है? मैं भगवान का अंश हूँ। अब कोई बेटा बोलेगा मेरे पिताजी बहुत बड़े व्यक्ति हैं, बहुत धनवान हैं, तो वो क्या करेगा? वो सड़क पर पैदल चलेगा। हाँ, उसके आगे 2 गाड़ी, पीछे 2 गाड़ी, छत पे भी 2 गाड़ी लगा देगा, ऊपर भी है। और इस संसार में जो भी हम कुछ देख रहे हैं वो सब हमें लग सकता है कि सेटल रूप में कोई व्यक्ति मानिए बहुत संतुष्ट है, बाहर बोलेगा कि मैं जितना कार्य हमें करने का है उतना ही करता हूँ, बाहर लगेगा बहुत अच्छा है। बोलेगा सुबह में 4 बजे उठता हूँ, घूमने के लिए जाता हूँ। किसके साथ घूमने जाएगा? कुत्ते के साथ। तो प्रयास करना चाहिए। और दिन में बस पूरा शेड्यूल पैक है। आप पूछेंगे प्रभु जी मंदिर आ जाइए, अरे बेटा कहाँ समय है। इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं। मतलब ये बेटा कॉलेज जाता है, मतलब जॉब पे जाता है, उसके बेटे को देखना है, घर को देखना है, ये मेंटेन करना है, वो मेंटेनेंस करना है। तो वो अपने आप में बहुत बिजी है। लेकिन वो बिजी रहने से कोई
फायदा नहीं है। तो हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए। जैसे श्रीमद् भागवतम 3 स्कंद 12वें अध्याय में वर्णन आता है, ब्रह्मा जी बताते हैं जब चतुष्कुमार की उत्पत्ति होने के बाद ब्रह्मा जी ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया कि तुम जाके और ये सृष्टि को आगे बढ़ाओ। जैसे अपन ये सब पिताजी के लाडले थे, वो बिगड़ गए थे तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, अरे मैं ये सब में मोह माया में नहीं पढ़ूंगा, मैं जा रहा हूँ नारायण की भक्ति करने आप अपना खेल देखो, मैं अपना खेल चला करने के लिए तो उधर प्रभुपाद जी तत्पर में बताते हैं कि द रिप्लाई इज दैट वन हु इज वासुदेव परायण और seriously engaged in the devotional service of the personality of Godhead Vasudev need not care for any other obligation. It is enjoined in the Bhagavad. अगर मानिए हम किधर भी रहें, कोई भी आश्रम में रहें, कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन हमें क्या करना है, वासुदेव परायण बनना है, इंद्रिय परायण नहीं बनना है, फैमिली परायण नहीं बनना है, देश परायण नहीं बनना है देश परायण ठीक है, वो लेवल ऑफ डिग्री ऑफ सरेंडरनेस होना चाहिए, हमें उसका भी ध्यान देना है, लेकिन हमें अल्टीमेटली क्या है, वासुदेव परायण होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी जब उनसे बोला कि ये सब पूरे विश्व में शांति बनाए रखने के लिए ये सब चीज़ों का गठन कर रहे हैं, तो प्रभुपाद ने बोला जब तक कृष्ण भावनामृत का प्रचार नहीं होगा सभी जगह, ये इम्पॉसिबल टास्क है। आपको आए दिन कुछ ना कुछ नया मसाला मिलते रहता है ऑनलाइन में कि आज इधर बम फूट गया, आज इधर चल रहा है, आज इधर गृह युद्ध, शीत युद्ध, बाह्य युद्ध, अंतर युद्ध। हमें प्रयास करना चाहिए अपने मन के साथ, जो युद्ध चल रहा है उससे फ्री नहीं हो पाते हैं तो हम बाहरी एक्सटर्नली कहाँ से फ्री हो पाएंगे। हाँ, तो मन को हमें अगर जीतना है तो हमें मंत्र शस्त्र का यूज करना पड़ेगा। नहीं तो हम कुछ भी प्रयास कर लें, अपने शरीर में युद्ध चल रहा है, तो बाहर घर, फैमिली, परिवार, देश विदेश, तो हम उसमें क्यों इंटरेस्ट लें। हम जब अपने ऊपर कंट्रोल हो जाए, अपने मन, अपने शरीर से फ्री हो जाए, तो फिर नेक्स्ट लेवल जाए। मन के साथ ही युद्ध करते करते पता नहीं कितने दिनों में चल रहे हैं, कितने दिनों से चल रहा है। जैसे राधेश्याम लोग एक एग्जांपल बताते थे, हम लोग मानिए एक आपने देखा होगा कि जब सुअर कीचड़ से निकलता है एकदम पूरा लोड पोड, तो उससे लोग क्या करते हैं, दूर भागते हैं। जनरली मानिए अगर कोई अच्छा साफ सुथरा भी अगर सुगर जाएगा तो भी उससे बोले दूर भागो। लेकिन अब मानिए कोई कीचड़ में लेटा हुआ है, हम क्या करते हैं, अपने मन में इतने सारे गंदगी है ही, ऊपर से हम और लपेट लेते हैं। ये मोबाइल के माध्यम से देश में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, कॉलेज में क्या चल रहा है, फैमिली में क्या चल रहा है, तो हम पता चले और कीचड़ में लोट पोट के आनंद में, और फिर बाहर निकल के रोड पे घूमते हैं और सभी को बोलते हैं और देखो और कैसा लग रहा हूँ आज, ठीक ठाक हो ना पूछते हैं ना अपन दूसरे से। हाँ, किसी से भी मिलते हैं क्या पूछते हैं, और कैसे हैं। हाँ, और उधर से रिप्लाई भी क्या आता है, एकदम मस्त, थोड़ा और टीचर का डिग्री कम है, लेने के लिए जा रहा हूँ मार्केट में तो हमारे साथ पहले से इतनी सारी तकलीफ हैं, लेकिन इन सब तकलीफ ये क्या हम बाहरी संसार में दिखा नहीं पाते हैं, देख नहीं पाता है लोग, इसलिए वो इसको इमेजिनेशन समझता है। तो ये बोलता है अरे ये बिना एंटीना वाले, बिना बैरियर वाले ये सब इनका अलग ही फ्रीक्वेंसी चलता है अलग ही इनका ट्यूनिंग चल रहा है सबका संसार में ये विदेशी है ठीक है, हमारा ऐसे भी ये संसार नहीं है, हमारा धाम कहीं हो रहा है, घर कहीं हो रहा है, इधर हम विदेशी है ना हमें निकलना है इधर से, अपने घर को जाना है। लेकिन हमारा घर क्या है, हमारा बैक टू गॉड हेड।
इसलिए प्रभुपाद जी बहुत फोर्स करते थे। प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि प्रभुपाद जी आप तो चाहेंगे तो किसी को मिनट में भी शुद्ध बना सकते हैं, लेकिन आप मतलब हम लोग को इतना तकलीफ क्यों हो रहा है, हमारे मतलब घिसाई में चेतो दर्पण मार्जन में इतना कष्ट क्यों हो रहा है। तो प्रभुपाद जी ने बोला देखो कृष्णा चाह रहे हैं कि तुम धीरे धीरे ही शुद्ध हो, अच्छा रहेगा, फिर कभी नहीं भूलोगे। जो आप मानिए आप जिस चीज़ को अगर हम पाने के लिए पूरा मेहनत करते हैं उसमें कितना आनंद लगता है, लेकिन इस भौतिक संसार में वो आनंद भी खत्म, लोग भूल जाता है ना। यहाँ बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है, एकदम बहुत मेहनत करके मानिए रिजल्ट तक आते हैं, रिजल्ट के बाद क्या पता चलता है, माँ बाप बोलते हैं बेटा हो गया, आप पैसे कमाओ, अब नया फैमिली बढ़ाना है, अब ना नाती पोता चाहिए। हाँ, कल तक का मामला खत्म। आप देखेंगे ये सब चीज़ों में क्या होता है, जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे रिक्वायरमेंट डिमांड बढ़ता जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कौन सा सेटल वे चल रहा है। आप उससे फ्री हो गए, उस समय के बाद पता चला नया व्यक्ति आया, वो बोलेगा आप बंगला चाहिए रहने के लिए, फिर कुछ समय के बाद नए नए पर्सन की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी बढ़ गई, फिर उसके बाद वो बोला पिताजी यू आर रिटायर। मैं आ गया, कम बैग मैं आ गया, मेरा राज। होता है ना। तो इस संसार में सब कुछ चलता रहेगा, बाहर वाले का डिमांड भी, अपना डिमांड भी समय के साथ बदलता रहेगा, लेकिन हमें भक्ति में ये देखना है कि हमारा गोल हमेशा एक ही, हमें क्या करना है, गुरु कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करना, भगवान के चरण ही तक जाना है। या बताओ भक्ति में कुछ और भी है क्या, किसी को स्वर्ग जाना है, ब्रह्म ज्योति जाना है क्या, या थोड़ा स्वर्ग घुमाते हैं। जैसे कल ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कुछ बच्चे थे और हम जैसे जैसे मानिए इस पृथ्वी इससे ऊपर जाएंगे, स्वर्ग जन तप महार ब्रह्म, तो इस पृथ्वी के ऊपर भी 7 लोग हैं। हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे उधर उतना आनंद बढ़ता जाएगा। आनंद इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग इस भौतिक संसार में आनंद सुनता है ना, मैं कुछ और टर्म यूज करूँगा तो आपको अंदर नहीं जाएगा। लेकिन परम आनंद के लिए हम प्रयास नहीं करते हैं। आप स्वर्ग में जाके क्या करेंगे, 1000 साल मानो उधर जिएगा, इधर का मानिए लाखों साल जी लिया, क्या करोगे, पुनः इधर ही आके फिर आना है ना। क्योंकि ये बताते हैं कि ये जो पृथ्वी है, ये जैसे हम मानिए यहाँ से दिल्ली जाना है और एरोप्लेन से जाना है तो किधर जाना पड़ेगा, इधर से अपने को जाते हुए दिखता है ना, अपने मंदिर वाले ऊपर से भी रास्ता है एयरलाइन का। अब मैं उधर ही बोलूँगा रुको रुको नीचे से ऊपर आ रहा हूँ। नहीं, तो हमें उसको एयरपोर्ट जाना पड़ेगा ना। तो ये पृथ्वी क्या है, हमें इस संसार से बाहर जाने के लिए ये हमारा विमानतल है, इधर आना ही पड़ेगा। कहीं और से भी जाता है लेकिन उस पर स्पेशल मर्सी होती है तो स्पेशल फ्लाइट उसके लिए रहता है, तो उसको टेक ऑफ कर लेता है। अब हमें स्पेशल करना है तो अब ये डिसाइड कर लो कि पृथ्वी से ही गायब हो जाए या और भी समय बिताना है तो इस धरा धरती में ऊपर के लोगों में और भी आनंद देखना है तो देख सकते। कोई गारंटी नहीं लेगा, अगर आपकी गारंटी होगी तो सब चलेगा। तो हमें इस जीवन में ये प्रयास करना चाहिए कि हम कहीं भी रहें, चाहे गृहस्थ आश्रम में रहें, चाहे हम भगवान की सेवा में रहें, मंदिर में रहें, हमारा ये है कि हमारी चेतना कितना भगवान में निहित है। नहीं तो हम कुछ भी कर लें, ब्रह्मलोक में भी जाके हम बैठेंगे। हाँ, उधर जैसे आपने देखा होगा कि ब्रह्मा जी जब सारे गोपाल और बच्चों को लेके गए थे तो उनको जो खाने की इच्छा हो रही थी सब मिल रहा है। मतलब जो चाहिए योग, मतलब सोना भी है तो एकदम कोई कष्ट नहीं,
जैसे हम सोते हैं तो कभी मानिए गर्दन टेढ़ा हो गया, जैसे मेरे भी 2 दिन से इधर थोड़ा सोने में ऊपर नीचे हो गया, ये दर्द कर रहा है। उधर कुछ नहीं, उधर आप जैसे सोना चाहें वो आपके बेड के आपके अनुसार आपका बेड एडजस्ट करेगा, और वो भी पूरा मखमला है, कोई तकलीफ नहीं। जो खाने को जो पीने को जैसा आनंद चाहिए सब मिलेगा, लेकिन समय होने के बाद फिर से आके इधर ही आना। तो हमें पटाखे की तरह नहीं बनना है, रॉकेट की तरह ऊपर जाके फिर नीचे आके इधर आना है। और हमें प्रयास करना चाहिए कि भगवान को हम कैसे प्राप्त करें। और इसमें मैं बस समय हो गया, तो इसमें हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि जो विनम्रता है, मैंने कहीं पढ़ा इधर अंदर, ये रहा, जो विनम्रता है वो हमारे नॉलेज ज्ञान प्राप्त करने का बिगिनिंग है। और आपको अगर स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है, बूस्टर रॉकेट की स्पीड से चलना है, पीछे 2 सिलेंडर 3 सिलेंडर वाली रॉकेट में चढ़ना है, तो आपको उतना ही विनम्र होना पड़ेगा। तो विनम्रता प्रयास करेंगे तो पॉसिबल है, गुरु कृष्ण की कृपा मिल जाएगी। तो ये हम जो बाहर देखते हैं माया है माया है ना? तो फिर छाया किधर मिलेगा? हमें छाया लेना है तो हमें भक्तों और गुरु कृष्ण के चरण में छाया लेना है या आश्रय लेना है। और ये कब पॉसिबल होगा? जब आप भक्तों के अपने ऑथोरिटी के प्रति शरणागत होंगे। ठीक है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे क्लास हम रोज के धन्यवाद करेंगे वन टाइम हरे कृष्ण नाम से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे